मेरा नाम तंजा पटनायक है। वेलकम टू माय चैनल। पहले हम शब्द अलंकार पढ़ चुके हैं, अर्थ अलंकार में कुछ अलंकार पढ़े हैं, तो थोड़ा बचा है जो बाकी अलंकार आज हम पूरा कर लेंगे। तो नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो। ओके, मतलब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ हो, पौधा हो, बादल हो, ये सभी में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, मतलब निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए। ओके, तब वहाँ मानवीय अलंकार होता है। जैसे बोलते हैं ना, वो पेड़ देखकर हमें हंस रहा है, फूल हंस रहे हैं, कलियाँ मुस्कुरा रहे हैं, यही एग्जाम्पल है। तो फूल हंसते थोड़ी ना है, पेड़ मुझसे बातें करता बोलता, पेड़ बात नहीं करेगा ना, वो प्राकृतिक वस्तु है। तो ऐसा फीलिंग बताने वाले को ही हम मानवीय अलंकार कहते हैं। इसके एक संबंध में एक छोटा सा गाना भी है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। इस गाने में फूलों का तारों का सबका कहना है। फूल और तारे बातें नहीं करती हैं, तो ये भावनाएं हैं, यही मानवीय अलंकार हैं। नेक्स्ट है निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार क्या है? जब उपमेय और उपमान वाक्यों में भिन्नता होते हुए भी, दो अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंध स्थापित हो तो उसमें समानता दिखाई पड़ता है। ओके, वाक्यों में भिन्नता होती है परंतु उसमें समानता दिखाई पड़े, वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनों है। भाई इसके संबंध में कोई गाना नहीं है, बाकी अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में कई वस्तुओं के धर्मों की एकता का वर्णन होता है और अनेक प्रस्तुतों अप्रस्तुतों या उपमेय या उपमानों में एक ही धर्म गुण क्रिया आदि के साथ संबंध स्थापित किया जाता है, तब तुल्योगिता होती है। इसका उदाहरण क्या है? चंदन चंद्र कपूर नवसित अम्भोज तुषार, तेरे यश के सामने लगते मालिन अपार। इसके संदर्भ में ये तुल्योगिता के जो है 3 भेद हैं। अपने को उतना उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें अलंकार पहचानना है। ओके, तो इसके संबंध में एक अच्छा गाना है, आप यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं या टी सीरीज़ में सुन सकते हैं। गाना ये है कि चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। बस ये सुनिए आप अपना वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ मर्यादा से बाहर अत्यंतता के साथ वस्तु का वर्णन किया जाए, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहे जाते हैं। जब बात करते हैं ना, बहुत चढ़ा कर बोलते हैं, तो उसे ही हम अत्यंतता के साथ वस्तु वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अति ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। इसके कई भेद हैं: रूपक अतिशयोक्ति, भेदातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, असंबंधित अतिशयोक्ति, अत्यांतिक अतिशयोक्ति, अति कामातिशयोक्ति। जब ये उसके पूरे भाग की ज़रूरत नहीं है, बस उसको समझना बहुत ही अच्छा है। तो इसके संबंध में भी एक अच्छा गाना है, आप यूट्यूब में वगैरह देखे होंगे, सुने होंगे, फिर भी मैं एक छोटा सा लाइन सुना देती हूँ। सुनो न संगमरमर कि ये नजारे कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। ओके, तो ये संगमरमर की जो है वो, इसके सामने भी वो संगमरमर जो है कम पड़ रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है, वही अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट देखेंगे व्यतिरेक अलंकार। ओके, तो जहाँ उपमेय में उपमान से अधिक उत्कर्ष कारण सहित दिखाया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है।
मतलब देखिए, सम सुवरण सुखा माकर सुखद नथोर सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। यह सीता के अंगों से कनक यानी सोना को कठोर बताकर सकारण कम करके बताया जा रहा है। ओके, तो इसके संबंध में भी एक गाना है। नाजुक सी कली थी छाया में पली थी, तुझे मैं धूप में लाया। छाया में पली थी नाजुक सी कली थी, तुझे मैं धूप में लाया। ये गाना है जो वो बता रहा है, समझा रहा है। मतलब यहाँ कोमल और कठोर को कंपेयर कर कर बता रहा है। यहाँ धूप और छाँव का कंपेयर कर रहा है। यही व्यतिरेक अलंकार होता है। नेक्स्ट हो गया है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या है? जहाँ बिना कारण के ही किसी कार्य की कल्पना की जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के ही किसी कार्य की कल्पना की जाए, वहाँ विभावना अलंकार है। जैसे देखिए, उदाहरण दिया है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। है ना, बिना पैर के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। इसके संबंध में भजन भी है, अगर आप देखना चाहते हो देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है अपहृति अलंकार। ये क्या है? अपहृति अलंकार में क्या होता है? छिपाना या निषेध करना। मतलब इसमें निषेध का अर्थ अवश्य रहता है। किसमें? अपहृति में क्या होता है? निषेध का अर्थ अवश्य रहता है। बंधु ना होए मोर यह काला, उदाहरण है। इसके संबंध में भी एक अच्छा गाना है, आपने सुने होंगे। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। इसमें यहाँ आना ना दोबारा वो निषेधार्थक है, तो वो गाना आप सुन सकते हैं जो अपहृति अलंकार के संबंध में है। नेक्स्ट है अत्युक्ति अलंकार। इसमें सत्य का कुछ अंश रहता है, परंतु जब बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि उसमें सत्य का अंश बिल्कुल नहीं होता है, मतलब सत्य का थोड़ा ही अंश रहता है और बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहता है कि उसमें सत्य का अंश बिल्कुल ही नहीं रहता है, मतलब वह झूठी होता है, उसे ही हम अत्युक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, जामु त्रास डर कह डर हुई। और एक उदाहरण है, नायक तेरे दान ते भय कल्पतरु भूप। इसके संबंध में शाहरुख खान के एक अच्छा गाना है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा काम है, बस इतना सा काम है। वो चांद तारे तोड़ कर लाएगा, पूरा दुनिया पर छाएगा, वही अत्युक्ति अलंकार है। ओके, नेक्स्ट है विशेषोक्ति अलंकार। जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न ना हो, कारण है परंतु कार्य नहीं होता है, वही विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, हुआ प्रभात तथापि पुरी का, खिल ना सका मानस जल रात। तो इसके संबंध में एक और एक छोटा सा ये है, दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। ओके, एक सिंपल है, दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी। मतलब मेघ है, पानी, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है मतलब वहाँ कारण हो रहा है, फिर भी वो प्यास है, मतलब कार्य नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल है। तो इसके संबंध में एक गाना भी है, देखो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो सावन का जैसा है, वहाँ कारण है परंतु वो फिर भी प्यासा है, वो कार्य नहीं हो रहा है। ओके, तो आज के वीडियो में सबसे लास्ट वाला अलंकार है दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार क्या है? इसमें दो वाक्य होते हैं, पहला उपमेय वाक्य, दूसरा उपमान वाक्य।
इन दोनों वाक्यों में साधारण धर्म जो है अलग अलग होते हुए भी उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। इनके बीच में जो है समतावाचक शब्द ही नहीं होता है। जैसे देखिए, एक कविता दिया गया है, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन होए। ये रहीम दास जी के हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन, उसी तरह फटे हुए दूध को कितना मथने पर वो माखन नहीं होता है, वैसी बिगड़ी बात को हम कितना प्रयत्न करने से भी नहीं बनता है। वो किसके अंतर्गत आता है? दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर नेक्स्ट है आखिरी वाला उभय अलंकार। शब्द अलंकार हो गया है, अर्थ अलंकार हो गया है, आज से पूरा हो गया। लास्ट वाला बच गया है उभय अलंकार। तो हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।